हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। टॉपिक आपके सामने है जी, बहुत ही प्यारा टॉपिक चल रहा है। और इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं। कुछ मतलब सर कितना कितना मतलब आपके सामने है जी। कितने क्वेश्चन कर रखे हैं भाई? 250 250 क्वेश्चन का आंकड़ा आपने टच कर लिया है जी। 250 क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 251 आपके सामने है और आई होप आपने प्रैक्टिस काफी तगड़ी करी होगी ये 250 तक के क्वेश्चन की। 251 आपके सामने है। 251 क्वेश्चन को देखें, ध्यान से आंसर करने की कोशिश करें, है ना। चलो, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, काफी इजी क्वेश्चन है। एक ऐसी आवाज जिसको सुना ना जा सके, उस आवाज को क्या बोलेंगे सर? उस आवाज को क्या बोलेंगे सर? अपना काम है भाई चारों ऑप्शन के साथ खेलना। ऑडिबल क्या होता है? अ साउंड। ऑडिबल भी क्या होता है सर? अ साउंड दैट कैन बी हर्ड, है ना। अ साउंड दैट कैन बी हर्ड, अ साउंड दैट कैन बी हर्ड दैट इज कॉल्ड ऑडिबल। अ साउंड दैट कैन बी हर्ड दैट इज कॉल्ड ऑडिबल, राइट। ठीक है, मार्क किया। अ साउंड दैट कैन बी हर्ड इज कॉल्ड ऑडिबल। आ जाओ। इन एडिबल, एडिबल बोल रहा है, इन एडिबल। ऐसा साउंड नहीं हो रहा, एडिबल इटेबल ऐसा कुछ साउंड नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। तो थिंग्स, थिंग्स दैट कैन नॉट बी, थिंग्स दैट कैन नॉट बी, ठीक है, दैट कैन नॉट बी ईटेन, जिन चीजों को खाया ना जा सके, है ना, वो इन एडिबल होते हैं भाई, इन एडिबल होते हैं। ठीक है ना, एडिबल थिंग होती हैं जिनको हम खा सकते हैं, इन एडिबल होती हैं जिनको हम खा नहीं सकते हैं, राइट। तो इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे आप जरा, है ना। क्लियर है? आ जाओ। इन एडिबल हो गया, ऑडिबल हो गया। इनडेलिबल क्या होता है? इनडेलिबल क्या होता है? इनडेलिबल होता है थिंग्स दैट कैन नॉट बी, कैन नॉट बी रिमूव्ड। जिन चीजों को रिमूव ना किया जा सके, हटाया ना जा सके, उनको बोलते हैं इनडेलिबल। मतलब डेलिबल, डिलीट से कुछ साउंड कर रहा है, डिलीट से, है ना, डिलीट से। तो जो चीज को डिलीट ना कर सको, जो चीज को हटा ना सको, जिन चीजों को आप रिमूव ना कर सको, उनको बोलते हैं वट? इनडेलिबल, उनको इनडेलिबल बोलते हैं। ऑडिबल आपको पता हो गया जी, कि कोई भी साउंड जिसको, हल्की सी भी साउंड जिसको आप सुन पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल, राइट। इन एडिबल का मतलब होगा दैट द थिंग्स दैट वी कैन नॉट ईट। हम उन चीजों को जिनको नहीं खा सकते उनको क्या बोलते हैं भाई? इन एडिबल बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब हमारे सामने एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है ये सबसे मैच नहीं कर पा रहा, इन तीन ऑप्शन से मैच नहीं कर पा रहा है। तो चौथा जो ऑप्शन हमारे पास बच रहा है सर, वो है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है सर, जो कि सुनाई ना दे सके, है ना, नॉट हर्ड, है ना, नॉट हर्ड। जिस चीज को आप सुन ना पाओ, ठीक है ना सुनने योग्य सर, वो होता है सर इनऑडिबल। 251 का जो बी है ना, 251 का बी आपका करेक्ट आंसर है जी। याद हुआ? इनएडिबल, इनडेलिबल, इनऑडिबल और ऑडिबल। इनडेलिबल, इनएडिबल, इनऑडिबल और ऑडिबल, राइट। तो इनडेलिबल मतलब दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको रिमूव ना किया जा सके। इनएडिबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी ईटन, जिसको खाया ना जा सके। इनऑडिबल का मतलब ये होता है सर, जिसको सुना ना जा सके। और ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनने लायक हो, जिसको हम सुन पाए। कहीं कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े प्यार से आपने समझा इसको। आ जाओ जरा आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 252 सर, 252 हमारे सामने है, ये भी इजी है। 252 भी इजी है। देखो सीजीएल में आए भाई, ये 2022 में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझ रहे हो ना? आप समझ पा रहे हो? 2022 में इतने इजी क्वेश्चन आए थे जी, इतने इजी क्वेश्चन आए थे। कह रहा है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मली मतलब लीगल तरीके से आपने कोई चीज खत्म कर दी है, एंड कर दिया है, किसी कोई चीज प्रैक्टिस हो रही थी उसको बंद करा दिया है, इंस्टीट्यूशंस को बंद करा दिया है, खत्म करा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे सर? स्टॉप क्या होता है सर? स्टॉप मतलब होता है एन एक्शन, एन एक्शन टू हिंडर, टू हिंडर समथिंग, समथिंग दैट इज, दैट इज कंटिन्यूड। जो चल रही है चीज उसको रोक, आपने क्या कर दिया भाई? उसको रोक दिया, इज कंटिन्यूड, है ना। ठीक है, उसको रोक दिया, उसको आप बोलते हो स्टॉप। जैसे क्या चल रही है? जैसे आप खा रहे हो तो आप बोलते हो ना स्टॉप ईटिंग, है ना, खाना बंद करो, रुक जाओ। तो रोकने को आप बोलते हो क्या? स्टॉप। कोई चल रहा है, कोई हंस रहा है, स्टॉप लाफिंग, है ना। आप कोई चीज चल रही है उसको रोक देने को आप क्या बोलते हो भाई? स्टॉप बोलते हो। डिस्ट्रॉय क्या होता है सर?
डिस्ट्रॉय क्या होता है? टू डैमेज, टू डैमेज समथिंग, कोई चीज डैमेज कर देना, कोई चीज तोड़ फोड़ मचा देना, कहीं पर डिस्ट्रक्शन टाइप का साउंड आ जाए तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, है ना। उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने पूरा इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिया, ये वाली बात डिस्ट्रॉय करने का, राइट। किल क्या होता है सर? किल, है ना, टू डाइस समथिंग और समवन, है ना, कोई चीज खत्म कर देना, मतलब खत्म मतलब मार देना, समवन, है ना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं किल। तो किल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और क्या हो गया सर? किल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और क्या हो गया सर? स्टॉप हो गया। हमारा आंसर अभी भी नहीं मिला, हमारा आंसर अभी भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा चाहिए कि जो लीगल तरीके से किसी चीज को बंद करने की बात कर रहा है, ठीक है, तो लीगल तरीके से बंद करने की बात को आप एबॉलिश बोलते हो, एबॉलिश बोलते हो। अच्छा, एबॉलिश का एक और मतलब है, जैसे यहाँ पे जो लिखा है एंड टू सिस्टम लिखा है, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन लिखा है, ध्यान से समझना, इस चीज को और बेहतर तरीके से समझो। जैसे इसको एबॉलिश करना मतलब कोई भी, ध्यान से समझना, कोई भी अनैतिक, कोई भी अनैतिक काम को, कोई भी अनैतिक काम को रोकने, है ना, रोकने या खत्म करने, कोई भी अनैतिक काम को रोकने या खत्म करने के लिए जो वर्ड है, जो वर्ड है वो है एबॉलिश, है ना, वो है अबॉलिश। जैसे वो है एबॉलिश, राइट, उस चीज को आप क्या करो? एबॉलिश करो, वो चीज खत्म करो, राइट। तो अब एक चीज समझो, एबॉलिश, एबॉलिश ही लिखा है मैंने, वो डिजाइन बन गया है ए का, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो एबॉलिश उसको बोलते हैं, एक चीज और समझो, जैसे क्या? एबॉलिश द सती सिस्टम, एबॉलिश द सती सिस्टम, है ना, सती सिस्टम, है ना। तो वो एक क्या था? एक प्रथा थी, है ना, एक कल्चर था जो प्रैक्टिस किया जा रहा था, एक पूरा वो क्या था भाई, एक पूरा का पूरा रूल था जो प्रैक्टिस किया जा रहा था, उसको एबॉलिश करना। एबॉलिश द चाइल्ड मैरिज, एबॉलिश द चाइल्ड मैरिज, है ना, बच्चों की शादी कराने वाला जो सिस्टम था, उसको क्या किया हमने? उसको क्या किया सर? हमने उसको खत्म किया, एबॉलिश किया। तो एबॉलिश मतलब वो वाला एबॉलिश कि आपने कोई प्रथा चली आ रही है, कोई सिस्टम चला आ रहा है, कुछ भी ऐसा चला आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गलत अनैतिक तरीके से चला आ रहा है, तो उसको बोलते हैं, उसको खत्म करने को बोलते हैं एबॉलिश, राइट। तो एबॉलिश और स्टॉप में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, एबॉलिश और स्टॉप में डिफरेंस समझना जरूरी है। आप जब स्टॉप बोलते हो तो कोई चीज ऐसा नहीं कि चली आ रही है जो अनैतिक है, जैसे खाना खा रहे हो, अनैतिक क्या है इसमें? स्टॉप ईटिंग बोला आपने, इसमें क्या अनैतिक है? इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है, गॉट द पॉइंटर ना, इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है, तो इस बात को समझेंगे आप, राइट। तो एबॉलिश जो हुआ आपका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया एबॉलिश, आपका आंसर हो गया, डी को मार्क करो भाई, 252 का डी आपका करेक्ट आंसर है जी। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल आराम से प्यार से समझो इन चीजों को, याद रहेगा काफी लंबे टाइम तक। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन मतलब जिसको ना तो प्लेजर समझ में आता हो, ना पेन समझ में आता हो, ना खुशियां समझ में आती हो, ना मौज मस्ती समझ में आता हो, ना दुख समझ में आता हो, बिल्कुल एकदम शांत रहने वाला है, एक ही अवस्था में बने रहने वाला, एक ही अवस्था में बने रहने वाला, जिसकी हिंदी हो सकती है सर उदासीन। क्या? उदासीन, है ना, जिसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कोई चीज हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है, इन ऑल दैट, इन ऑल द थिंग्स द पर्सन आर सेम। चलो, चार ऑप्शन है भाई, चार ऑप्शन है। सबसे पहले लस्टी से स्टार्ट करते हैं, लस्टी, ठीक है। अब जैसे मैंने लस्टी बोला, आपके दिमाग में एक और वर्ड घूमेगा, क्या? लस्ट। एक वर्ड होता है लस्ट और एक वर्ड होता है लस्टी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है जी, जमीन आसमान का, ध्यान से सुन लेंगे इस बात को। लस्टी मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, है ना, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है ना। कोई लस्टी है, इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रांग, शारीरिक तौर पे बहुत ही मजबूत है ना, जिसका हेल्थ काफी तगड़ा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रांग एंड हेल्दी को बोलते हैं क्या? लस्टी। लस्ट क्या होता है? हु हैज, हु हैज सेंसुअल प्लेजर, हु हैज सेंसुअल प्लेजर
ठीक है ना, उसको बोलते हैं, जिसके पास सेंसुअल प्लेजर या सेक्सुअल प्लेजर होता है उसको बोलते हैं क्या, लस्ट, है ना। वो जो दिन रात सिर्फ उन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचता है उसको बोलते हैं क्या, लस्ट, है ना। ठीक है चलो, तो लस्टी और लस्ट समझ आ गया। आगे बात करते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है एन एक्शन या अ स्टेट, ऐसे लिखो, अ स्टेट व्हेन यू थिंक्स you thinks wisely, a state when you thinks wisely on any decision, on any decision, किसी भी डिसीजन पे आप बहुत ज्यादा सोच समझ, ऑन एनी डिसीजन, ओके, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप जब बहुत ज्यादा सोचने समझना स्टार्ट कर देते हो उसको बोलते हैं प्रूडेंट, है ना। विजडम भी बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो, विजडम, कि विजडम का यूज कर रहा है, केयर का यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा केयर ले रहा है, बहुत ज्यादा अलर्ट है वो इस चीज को सोचने समझने में, ठीक है ना। ऐसा जो पर्सन होता है वो प्रूडेंट होता है भाई, राइट। ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा केयर के साथ बहुत ज्यादा सोच समझ के जो डिसीजन लेता है वो प्रूडेंट होता है। सिनिक क्या होता है सर, सिनिक, सिनिक क्या होता है, अ पर्सन, a person who believes that, who believes that, a person who believes that, a person who believes that, ध्यान समझेंगे इस बात को, that everyone, everyone in this world, everyone in this world, इस संसार में जो भी लोग हैं, everyone in this world is doing things, is doing things, is doing things just for, just for their, their sake, है ना, देयर सिक्स, वो अपने लिए, अपने लिए, अपनी 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 इच्छा के अनुसार, अपने लिए, अपने फायदे के लिए जब कोई चीजों को करता है, एक ऐसा इंसान जो ये मानता है कि हर कोई सिर्फ अपने लिए कर रहा है, ठीक है, तो उस इंसान को बोलते हैं क्या, सिनिक, सिनिक मतलब निंदक बोल सकते हो, है ना। किसी की बड़ाई नहीं करेगा, वो कहेगा भाई उसने ये काम करा तो इसका इसमें ये फायदा था, इसलिए उसने ये काम करा, नहीं तो नहीं करता, राइट। तो मतलब उसको कहीं ना कहीं ये दिखता है कि हर कोई जब भी कोई काम कर रहा है, जब भी कोई काम कर रहा है तो उसका उससे फायदा होता है, तो उसको बोलते हैं सिनिक, और सिनिक मतलब होता है निंदक। कहते हैं ना, निंदक नहीं अरे राखिए आंगन कुटी छवाए। स्टोइक, स्टोइक क्या हो गया सर, वो हमारा आंसर हो गया। कैसे पता चला सर, तीन तो हमने ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए, तीन ऑप्शन हमने एक्सप्लेन कर दिए और तीन ऑप्शन से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्या, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जो पेन और प्लेजर में भी मतलब बिल्कुल सेम सिचुएशन में रहे, बिल्कुल चेंज ना करे खुद को, राइट। तो सर ना तो सिनिक ऐसा बता पा रहा, ना प्रूडेंट बता पा रहा, ना लस्टी बता पा रहा। लस्टी मतलब बिल्कुल स्ट्रांग एंड हेल्दी, ठीक है। प्रूडेंट मतलब बहुत ही कॉशियस होकर जो कोई डिसीजन ले रहा हो, और सिनिक मतलब एक ऐसा पर्सन जो सबको ये मानता हो कि हर कोई अपने फायदे के हिसाब से काम करता है। तो सिनिक, प्रूडेंट और लस्टी से तो हमारा आंसर निकल के आ नहीं रहा है सर। आ किससे रहा है सर, स्टोइक से। स्टोइक मतलब होता है जिसको दर्द और प्लेजर से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो हर एक सिचुएशन में सेम हो, क्या हो सर, उदासीन हो, उदासीन हो, राइट। तो स्टोइक हमारा करेक्ट आंसर हो गया जी। 253 का बी आपका करेक्ट आंसर है। मार्क करें, आगे बढ़ जाए जी। कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी हल्का सा भी है डाउट, चलो। ओके सर, 254 कह रहा है अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। अब एक चीज समझना, काफी मजेदार लाइन लिखा है, कह रहा है कि अब फिक्शनल, है ना। फिक्शनल क्यों लिख रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, वी आर नॉट वेरी श्योर, वी आर नॉट वेरी श्योर, इट इज नॉट प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव्ड भी नहीं है, अपन श्योर भी नहीं है कि ये बात है या नहीं है, ये फिक्शन कहता है, अभी तक की घटनाएं कहती हैं कि हाँ भाई कोई है दूसरे वर्ल्ड में, उसको बोलते क्या है। अब इतनी तो बात आपने सुन ली तो आपको पता चल गया कि सर उसको बोलते क्या है, राइट। अब मैं अगर बोलूं कि आप इनमें से हर एक वर्ड को डिफाइन कर दो, दैट इज पॉसिबल, इज दैट पॉसिबल फॉर यू और नॉट। हर एक वर्ड को, नॉट वर्ल्ड, है ना, हर एक वर्ड को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो आज जरा हर एक वर्ड को के साथ खेलते हैं। फॉरेनर क्या होता है भाई, अ पर्सन, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू, हु बिलोंग्स टू another country, who belongs to another country, right, a person who belongs to another country, not your own country, है ना, not your own country,
आपकी अपनी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, तो उस वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए फॉरेनर हो गया, और उसके लिए आप भी फॉरेनर हो गए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और हो गए, नहीं, उस पर्सन के लिए आप फॉरेनर हो और आपके लिए वो फॉरेनर है ना, जिसको आप विदेशी बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? विदेशी बोलते हो, राइट, विदेशी बोलते हो। चलो जी, स्ट्रेंजर क्या होता है? स्ट्रेंजर अ पर्सन हु इज नॉट नोन बाई यू, जिसको आप नहीं जानते हो, वो आपके लिए क्या है भाई? स्ट्रेंजर है। वो आपके लिए क्या है भाई? स्ट्रेंजर है, ठीक है, जिसको आप जानते ही नहीं हो, है ना। जैसे आप बोलते हो ना कि यू आर स्ट्रेंजर टू मी, तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, तुम मेरे लिए अजनबी हो। क्या हो भाई? अजनबी हो, क्योंकि हे अजनबी, मैंने आपसे आप हे अजनबी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, ठीक है जी, तो अजनबी बोलेंगे जी, हे अजनबी, हाँ अजनबी, सुन अजनबी, राइट। स्ट्रेंजर। नेटिव क्या होता है सर? नेटिव, नेटिव क्या होता है? अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ प्लेस वेयर he was born or he lived for he has lived for a long time, जहाँ पे वो एक लंबे समय से रह रहा है, या फिर वहीं पे वो पैदा हुआ था, है ना, वहीं पे वो पैदा हुआ था, या फिर एक काफी लंबे समय से रह रहा है, तो उसको बोलते हैं नेटिव। उस प्लेस को क्या बोलते हैं भाई? नेटिव प्लेस प्लेस बोलते हैं, ठीक है ना। जन्म स्थान बोल सकते हो, है ना, बर्थ प्लेस भी बोल सकते हो, है ना, होम टाउन बोल सकते हो, नेटिव प्लेस बोल सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस। बच्चा क्या हमारे पास? एलियन। ये टर्म क्वाइन किया गया है, एलियन टर्म क्वाइन किया गया है भाई। एलियन टर्म को क्या किया गया भाई? क्वाइन किया गया है, क्योंकि ये एक फिक्शन है, ये फिक्शन पे बेस्ड है ना। एलियन क्या हो गया भाई? फिक्शन पे बेस्ड है। एलियन हमारा आंसर होना था, एलियन हमारा क्या होना था भाई? आंसर होना था। क्यों? क्योंकि सर यही हमारा सुटेबल आंसर मैच कर पा रहा है। अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यहाँ देखो अनदर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने सेम कंट्री के अंदर बात करी है, सॉरी अलग अलग कंट्री की बात करी है, अलग अलग देश की बात करी है। नेटिव में मैंने सेम कंट्री की बात करी है, और स्ट्रेंजर आपका अलग अलग कोई भी इंसान हो सकता है, राइट। तो एलियन को मार्क किया आपने, आगे बढ़ जाए जी। 255, ये भी क्वेश्चन आपका शानदार है भाई, ये भी आपका क्या है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भाई। 255 क्या कह रहा है? 255, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, है ना। शोइंग ग्रेट अटेंशन, बहुत ज्यादा क्या भाई? अटेंशन दे देना, बिल्कुल हर एक बात पे बिल्कुल आपने बिल्कुल डिटेल में चेक करना कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, क्यों है, हर एक बात पे बिल्कुल ध्यान देना, उसको बोलते हैं क्या? शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस अगेन बिफोर ऑल ऑफ अस, है ना। हम सबके सामने फिर से 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आ गए भाई। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ही हमारा आंसर होगा, बाकी को तो हम अंडरस्टैंड करेंगे, कोई एक ही हमारा आंसर होगा। तो जरा डिसिप्लिन से बात करना स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है सर? अ स्टेट ऑफ शोइंग, अ स्टेट ऑफ शोइंग, अ स्टेट ऑफ शोइंग मच, what, much, uh, much strong, much strong rules, नहीं नहीं, स्टेट ऑफ सोइंग, किस तरीके का स्टेट दिखाना भाई? स्टेट ऑफ सोइंग ऑफ रिगरस या स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट रूल, स्ट्रिक्ट रूल फॉलोवर, है ना, कि जो अपने स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करता है, अपने टाइमिंग को फॉलो करता है, वो काफ़ी डिसिप्लिन होता है ना। रूल को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है, अपनी लाइफ के हर एक चीज़ों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, नियम को बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है, दैट पर्सन इज व्हाट? डिसिप्लिन पर्सन, राइट। पंक्चुअल क्या होता है? पंक्चुअल मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज, अ पर्सन हु ऑलवेज एग्जीक्यूट, सॉरी, एग्जीक्यूट थिंग्स ऑन टाइम
राइट एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, चीजों को ऑन टाइम फिनिश करता हो, चीजों को ऑन टाइम करता हो, वो होता है पंक्चुअल। राइट राइट टाइम पे आना हो, राइट टाइम पे खाना हो, राइट राइट टाइम पे जाना हो, राइट टाइम पे सोना हो, दैट पर्सन इज व्हाट वेरी पंक्चुअल। और उसी पंक्चुअल पर्सन को आप डिसिप्लिन पर्सन में भी रख सकते हो। तो डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि पंक्चुअल से बिल्कुल अलग हो गया जी। ठीक है, डिसिप्लिन में आप हर एक रूल को जो आपने अपनी लाइफ के लिए रूल सेट कर रखा है, काफी की मतलब 8 घंटे सोना है तो 8 घंटे ही सोना है, 8 घंटे पढ़ाई करनी तो 8 घंटे ही पढ़ाई करनी, 8 घंटे में बाकी काम करना है तो 8 घंटे में बाकी ही काम करना है। ये चीज आपने समझना होगा जी, ये चीज आपने समझना होगा, वही चीज ये बोल रहा है। डन है, चले आ जाओ। तो ये हो गया भाई। जीलस क्या होता है भाई? जीलस एक होती है जेलसी, ये जीलस है। जीलस, जील, जील से बना है जी। जील क्या होता है सर? जील होता है क्या? इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म, राइट। और जीलस क्या होता है? जीलस क्या होता है भाई? जील से बना है एक्सेसिव इंथुजियाज्म, एक्सेसिव इंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा आपके अंदर पैसन हो, इंथुजियाज्म हो, ठीक है ना, एक्साइटमेंट हो, ठीक है ना, एक्साइटमेंट कह सकते हैं, एक्साइटमेंट हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे जीलस। राइट, तो पंक्चुअल, जीलस और डिसिप्लिन तो आपने मार्क कर लिया, पंक्चुअल, जीलस और डिसिप्लिन तो आपने मार्क किया। तो क्या और मार्क करना है सर? क्या और मार्क करना है? मार्क करना है पंक्चिलियस। पंक्चिलियस मतलब होता है, पंक्चिलियस मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। क्या? शोइंग ग्रेट अटेंशन, देखो भाई, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड पंक्चिलियस। पंक्चिलियस हमारा क्या होगा भाई? पंक्चिलियस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन रीड कर लिया? क्या कह रहा है? रीड करो, पॉज करो, आंसर करो। तीन काम है आपके पास, सिर्फ रीड करना, पॉज करना, आंसर करना। अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लॉसेस देयर मेमोरी, है ना। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें कोई क्या करता हो भाई, उसकी मेमोरी चली जा रही हो, या तो पार्टली, या तो थोड़ी बहुत उसकी याददाश्त चली गई हो, या फिर कंप्लीटली वो भूल ही गया हो सब कुछ। राइट, उसको क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट, आ जाओ। बचा हमारे सामने चार ऑप्शन, चार ऑप्शन ही है भाई। राइट, इन फोर ऑप्शन से हमें हमारा आंसर निकालना है। इन फोर ऑप्शन से क्या करना है भाई? हमें हमारा आंसर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो भाई, एलोप्सिया क्या होता है भाई? एलोप्सिया होता है द स्टेट ऑफ, या फिर द मेडिकल कंडीशन, द मेडिकल कंडीशन ऑफ हेयर लॉस, है ना। द मेडिकल कंडीशन ऑफ हेयर लॉस, द मेडिकल कंडीशन ऑफ हेयर लॉस, उसको बोलते हैं एलोप्सिया। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? एलोप्सिया, द मेडिकल कंडीशन ऑफ हेयर लॉस। बाल गिरने लग जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे भाई? एलोप्सिया। ठीक है। एनीमिया क्या होता है सर? एनीमिया, एनीमिया क्या होता है सर? एनीमिया क्या होता है? द मेडिकल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, द मेडिकल कंडीशन ऑफ अ पर्सन in which his body is lacking with the red cells in his blood, है ना। उसकी ब्लड में रेड सेल्स की मतलब आरसीबी की कमी हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? एनीमिया। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें किसी भी पर्सन के बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाए भाई? रेड सेल्स की कमी हो जाए, उसके ब्लड में रेड सेल्स की कमी हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। राइट सर। एस्फिक्सिया क्या होता है? एस्फिक्सिया जरा ध्यान देंगे, एस्फिक्सिया क्या होता है भाई? अ मेडिकल कंडीशन, ये भी एक मेडिकल कंडीशन ही है। एक अ मेडिकल कंडीशन इन विच, condition in which a person is unable to unable to breathe breathe and it leads to it leads
दैट पर्सन्स डेथ, है ना, दैट पर्सन्स डेथ और अन शिट मैन, इतने प्यार से लिखो सब बेकार हो जाता है। मेडिकल ठीक है भाई, ऊपर वाला तो समझ आ रहा होगा ना कि ब्रीद लिखा है भाई, है ना, चलो हाँ ठीक है। लेट्स दैट पर्सन्स डेथ और अनकॉन्सियसनेस, अनकॉन्सियसनेस, है ना, कि वो क्या हो जाए, अनकॉन्सियस हो जाए, ठीक है ना। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें एक पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो सांस लेने में दिक्कत उसको क्या कर सकती है भाई, उसकी डेथ तक करा सकती है, या फिर वो बंदा क्या हो सकता है भाई, अवचेतन की स्थिति में चला जा सकता है। अवचेतन की स्थिति क्या होती है सर, बेहोशी की हालत में चला जा सकता है। तो तीन ऑप्शन के साथ आपने खेला और तीनों ऑप्शन की अलग अलग मीनिंग निकल के आ गई भाई। तीन ऑप्शन के साथ आप गए और तीनों ऑप्शन की अलग अलग मीनिंग निकल के आ गई, है ना। और हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें कोई अपनी मेमोरी भूल जाता है, अपनी याददाश्त भूल जाता है, या तो वो थोड़ा बहुत भूल जाए या फिर कंप्लीटली उसकी याददाश्त चली जाए, तो उसको क्या बोलेंगे सर, अमनेसिया बोलते हैं। अमनेसिया बोलते हैं कि स्टेट, मेडिकल स्टेट, मेडिकल स्टेट ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, है ना, लॉस ऑफ मेमोरी, है ना। याददाश्त जाने की मेडिकल स्टेट को क्या बोलते हैं भाई, अमनेसिया बोलते हैं। याददाश्त जाने की मेडिकल स्टेट को क्या बोलेंगे भाई, अमनेसिया बोलेंगे। अमनेसिया को मार्क करेंगे 256 का ए जो होगा वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, उसको मार्क करेंगे और आगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। डन है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जी। आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन की, ध्यान से देखकर आंसर करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आंसर करें। कह रहा है कि सर द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, है ना, अपने मेंटल और इमोशनल प्रोसेस का एग्जामिनेशन करना, ऑब्जर्वेशन करना, राइट, अपने मेडिकल सॉरी अपने मेंटल और इमोशनल प्रोसेस को एग्जामिन करना, है ना, उसको ऑब्जर्व करना, वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोलेंगे, राइट, वो इन चार ऑप्शन में से उसको क्या कह सकते हैं सर, वो बताना है हमें, वो बताना है ना। चलो जी। हम्म। चार ऑप्शन है भाई, चलो एक एक करके खेलते हैं भाई सारे ऑप्शन के साथ। वैल्यूएशन क्या होता है सर, वैल्यूएशन सबसे पहले हमारे सामने है, तो वैल्यूएशन के बारे में अगर देखें तो वैल्यूएशन क्या होता है सर, अ प्रोफेशनल प्रोसेस, अ प्रोफेशनल प्रोसेस, अ प्रोफेशनल प्रोसेस टू एस्टिमेट द वर्थ, द वर्थ ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज की कॉस्ट या एग्जैक्ट वर्थ जानने के प्रोफेशनल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन बोलते हैं। अब समझना जरा एक और चीज, असेसमेंट और वैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है। वैल्यूएशन मतलब होता है कि भाई एक कोई भी प्रोफेशनल बंदा होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि भैया मुझे लोन चाहिए, है ना, वर्ड के मीनिंग को समझोगे तो पेपर में काफी आसान हो जाएगा, पेपर में क्या होगा भाई, काफी आसान हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे कि किसी को कोई घर वर बेचना है या कुछ बेचना है या गाड़ी बेचनी है, ठीक है, तो बैंक में आपने कॉल लगाया, कॉल लगाते ही बैंक वाले ने बोला ठीक है भाई ये हमारे ऑफिशियल जाएंगे और वो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे भाई, वैल्यूएशन करेंगे। मतलब प्रोफेशनल तरीका होता है किसी भी चीज की एस्टिमेट, किसी भी चीज की वर्थ की एस्टिमेट करना, कि हाँ एस्टिमेशन क्या है उसका, कितना वो लागत लगेगा या कितना पैसा मिल सकता है उसका, उसको बोलते हैं भाई वैल्यूएशन, ठीक है। इंस्पेक्शन क्या होता है सर, इंस्पेक्शन बताओ जरा, है ना, टू वॉच समथिंग और समवन, समवन टू वॉच समथिंग और समवन वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, बहुत ज्यादा ध्यान से कोई चीज देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं भाई इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये करता कौन है, इंस्पेक्टर करता है इंस्पेक्शन, राइट, केयरफुली, ओके। असेसमेंट क्या होता है सर, असेसमेंट,
असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ समथिंग, है ना? तो उसकी आप उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? एसेस कर रहा हूँ मैं, एसेस कर रहा हूँ कि भाई ये कितने का होगा, राइट? तो भाई असेसमेंट और वैल्यूएशन में डिफरेंस है। असेसमेंट आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बचा क्या हमारे सामने सर? बचा हमारे सामने क्या? बचा हमारे सामने सर इंट्रोस्पेक्शन। पहले से आपको आंसर पता भी था इंस्पेक्शन होगा, लेकिन हमारे सामने तीन ऑप्शंस थे, उनके साथ भी हमें खेलना था, राइट? हमने खेला और हमें पता चला सर कि तीन ऑप्शन की मीनिंग अलग है। इंट्रोस्पेक्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सर आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण, खुद के बारे में समझना, जानना कि मैं किस मेंटल लेवल पे चल रहा हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति कितनी बची हुई है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, राइट? एक और वर्ड होता है इसके लिए, इंट्रोस्पेक्ट टू वन सेल्फ। इंट्रोस्पेक्ट टू वन सेल्फ, खुद को क्या करना भाई? इंट्रोस्पेक्ट करना, उसको समझना, खुद को समझना, उसको बोलते हैं आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। तो 257 का जो बी है ना, 257 का जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है जी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 257 का बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चले आ जाए। 258 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें जरा। 258, 258, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, है ना? इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, वही वर्ड्स बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कि ओरिजिनली उसको बोला गया था, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं सर? तो भाई हमारे सामने अगेन चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में पहला जो हम किसी के साथ खेलने जा रहे हैं वो है डुप्लीकेट, ठीक है? और डुप्लीकेट पे जाने से पहले एक कॉपी को समझ लो, डुप्लीकेट समझ आ जाएगा। कॉपी क्या होता है सर? एन एग्जैक्ट, एन एग्जैक्ट रेप्लिका, एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल पीस, है ना? ओरिजिनल पीस, किसी चीज का, किसी चीज का एग्जैक्ट रेप्लिका होना, एग्जैक्ट उसको क्या करना भाई? रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड कॉपी, है ना? दैट इज कॉल्ड क्या? कॉपी, है ना? अब डुप्लीकेट को समझो। डुप्लीकेट मतलब एन कॉप सॉरी अ कॉपी ऑफ समथिंग, है ना? किसी चीज की कॉपी होना, किसी चीज की क्या होना भाई? कॉपी होना, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट, राइट? या फिर लुक अलाइक समथिंग, लुक अलाइक समथिंग, किसी चीज की तरह दिखना, है ना? उसको समथिंग और समवन, ठीक है ना? उसको भी बोलते हैं डुप्लीकेट। समथिंग और समवन, उसको भी क्या बोलते हैं भाई? डुप्लीकेट बोलते हैं, राइट? डुप्लीकेट समझ आ गई बात? डुप्लीकेट की बात समझ आ गई? चलो, इमिटेशन क्या हो रहा है सर? इमिटेशन, टू कॉपी, टू कॉपी someone's action, someone's action or actions, action or someone's action or acting or behavior, ठीक है ना? उसको वो क्या बोलते हैं भाई? इमिटेट करना। क्या? इमिटेशन, टू इमिटेट, इसको आप क्या बोल सकते हो? टू इमिटेट, है ना? इमिटेट करना मतलब आप उसी को क्या कर रहे हो भाई? कॉपी कर रहे हो, राइट? कि भाई किसी के एक्शन को, किसी के बिहेवियर को, किसी के चलने को, किसी को बात करने को आप क्या करो एग्जैक्टली जैसे लालू जी की बात को राजू श्रीवास्तव ने कॉपी करा है ना? राजू श्रीवास्तव सर जो थे, राजू श्रीवास्तव ही नाम था ना? राजू ही नाम था यार, राजू श्रीवास्तव ही था, राइट? तो अभी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना? तो लालू लालू प्रसाद यादव की कॉपी वो करते थे, है ना? और अमिताभ बच्चन साहब की कॉपी करते थे, वो इमिटेट करते थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे आपको एक्टर दिख जाएंगे जो किसी की कॉपी कर लेते हैं, इमिटेट कर लेते हैं किसी को। डुप्लीकेट मतलब होता है कि किसी चीज की जैसा दिखना, लुक अलाइक होना, राइट? उसको बोलते हैं डुप्लीकेट। और कॉपी होता है एग्जैक्ट वैसा ही जैसा कि आपका जैसे होता है भाई, अगर आप दिल्ली वगैरह के आसपास एनसीआर वगैरह रीजन में रहते हो, ठीक है, तो आप कहते हो ना कि भाई ये नाइकी या फिर इस चीज का आप क्या दे दो? कॉपी दे दो, मतलब एग्जैक्ट वैसा ही दिखेगा। सॉरी, एक बार छींका नाप सुकून होता है, ऐसा सुना है मैंने, है? चलो कोई नहीं जी, अपन मानते कहाँ हैं इन सब चीजों में। आ जाओ।
वर्बेटिम, वर्बेटिम क्या होता है सर? 258 का ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या सर? एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, है ना, उसको बोलते हैं क्या? वर्बेटिम। वर्बेटिम हमारा करेक्ट आंसर होगा। 258 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा जी। डन है, 258 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 258 का ए बिल्कुल सही जवाब है। आ जाओ, 259 क्या कह रहा है? 259 क्या कह रहा है? ड्राइंग्स आर राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। ओके, अब समझना, पब्लिक प्लेसेस पे आपने पोस्टर देखे होंगे, होर्डिंग्स देखे होंगे, ये दो चीजें तो आपने पक्का पक्का देखी होगी, राइट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी देखी होंगी जो आप शायद नोटिस ना कर रहे हो। जैसे क्या हो गया कि आप जा रहे हो और फ्लाई ओवर दिख गया आपको, फ्लाई ओवर पे लिखा हुआ दिख गया, ठीक है ना। रिटन फॉर्मेट में फ्लाई ओवर के वॉल पे ही रिटन फॉर्मेट में जो चीज दिख गया, उसी के बारे में ये चीज बोली जा रही है। उसी के बारे में ये चीज बोली जा रही है कि ड्राइंग्स और राइटिंग, कुछ भी पेंट कर दिया गया, कुछ भी बना दिया गया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या भाई? उसको क्या बोलते हैं भाई? अभी ये चार ऑप्शन है सर, उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, उसको जो बोलेंगे वो चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा सर। तो पॉज करके जरा खेलना, जरा इनके साथ खेलना जरा। आ जाओ, क्या होना चाहिए हमें क्या पता भाई, हम भी तो आप ही के साथ पढ़ रहे हैं। होर्डिंग्स, होर्डिंग्स मत मस्त मतलब क्या होता है? पोस्टर काइंड ऑफ थिंग, पोस्टर काइंड ऑफ थिंग, है ना। जैसा पोस्टर होता है वैसे ही आपकी होर्डिंग होती है भाई। पोस्टर काइंड ऑफ थिंग, थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, द फॉर द पर्पज ऑफ, जो उसका पर्पज होता है फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, है ना। एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से वो लगाया जाता है ना। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ समथिंग, है ना, राइट, ठीक है। पोस्टर काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने उसको लगा रखा है, उसको बोलते हैं होर्डिंग्स, राइट। स्केचेस, एन आउटलाइनिंग, एन आउटलाइनिंग ऑफ समवन, या फिर टू ड्रॉ एन, टू ड्रॉ, ऐसे लिखो, टू ड्रॉ एन आउटलाइनिंग। मैं पूरा लिख दूं ठीक से, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। टू ड्रॉ एन आउटलाइन, टू ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ समथिंग और समवन, है ना, ठीक है। चलो, स्केचेस हो गया। पोस्टर्स आपको बता ही दिया, पोस्टर्स भी सेम क्या है भाई? पोस्टर्स मतलब अ काइंड ऑफ पेपर, लिख सकते हो, अ काइंड ऑफ पेपर, अ काइंड ऑफ पेपर फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, एडवर्टाइजमेंट पर्पस, एडवर्टाइजमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, है ना। एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से कोई चीज लगाई गई हो उसको बोलते हैं क्या? पोस्टर्स, राइट। मिला क्या हमारा आंसर? मिला क्या? जरा देखना, हमें वो बताना है कि जो किसी वॉल पे लगाया जाए, किसी वॉल पे पेंट करके बनाया जाए या लगाया जाए, लिखा जाए, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं ग्राफिटी। क्या सर? ग्राफिटी बोलते हैं उसको, ग्राफिटी मार्क करेंगे, ग्राफिटी होता है सर। वॉल भित्ति बोलते हैं आई थिंक, इसको वॉल भित्ति हिंदी में बोलते हैं, है ना। हिंदी का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, वॉल भित्ति ही शायद बोलते हैं, वॉल भित्ति, है ना। कि उस पर चित्रकारी कर दी आपने, उस पर पेंटिंग कर दी वॉल के ऊपर ही, है ना, तो उसको बोलते हैं ग्राफिटी। याद रखेंगे ग्राफिटी, ग्राफिटी मतलब क्या सर? ग्राफिटी, पोस्टर, होर्डिंग, ये सबका पर्पस क्या होता है सर? पर्पस एडवर्टाइजमेंट ही होता है सर। पर्पस क्या होता है सर? एडवर्टाइजमेंट ही होता है, राइट। लेकिन इनकी मीनिंग अलग अलग होती है, इनके वर्ड्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो 259 का जो ए है, 259 का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। मार्क करेंगे, आगे 260 पे आ जाएंगे। 260 आपके सामने है, 260 आपके सामने है बिल्कुल। बताएंगे क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की स्टडी को क्या बोलते हो भाई? कीड़े मकोड़ों की स्टडी को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन इज दैट, कीड़े मकोड़ों की स्टडी को क्या बोलेंगे सर? चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक करेक्ट होगा, बिल्कुल यही मैं भी मानता हूं कि चार में से कोई एक करेक्ट होगा जी। आ जाओ। बायोलॉजी क्या होता है सर? बायोलॉजी, द स्टडी
द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, है ना, जो भी जीवित चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करना, वो होता है सर बायोलॉजी, वो होता है बायोलॉजी। ठीक है, आ जाओ। इकोलॉजी क्या होता है सर? द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन, इकोलॉजी मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स एंड एंड देयर सराउंडिंग्स, देयर सराउंडिंग्स, उनका क्या रिलेशन है। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका और उनके सराउंडिंग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको बताने को क्या बोलते हैं भाई? इकोलॉजी बोलते हैं, राइट। जियोलॉजी क्या होता है सर? जियोलॉजी, कलर चेंज कर लेते हैं, जियोलॉजी ढूंढना पड़ जाता है क्या कलर आपके लिए यूज किया जाए। जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है सर? जियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ रॉक्स, है ना, रॉक्स एंड इट्स फॉर्मेशन, ये कैसे ये बने हैं, है ना, उसकी स्टडी को आप क्या बोलते हो? द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड इट्स फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। जियोलॉजी, इकोलॉजी और बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो जीवित प्राणी हैं, जीवित चीजें हैं, उनके बारे में पढ़ने को आप क्या बोलते हो? बायोलॉजी बोलते हो। इकोलॉजी होता है सर कि लिविंग बींग्स और उनके सराउंडिंग्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको जानने के लिए आप जो पढ़ते हो वो होता है भाई, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीजें होती हैं, जो टर्म होता है, उसको बोलते हैं सर इकोलॉजी। और जियोलॉजी होता है सर द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड इट्स फॉर्मेशन, रॉक की स्टडी को और उसके फॉर्मेशन को समझने के लिए जो आप पढ़ाई करते हो उसको बोलते हैं जियोलॉजी, है ना। ठीक है, अब आ जाओ। जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा सर? वो हमारे सामने है, एंटोमोलॉजी। क्या है सर? एंटोमोलॉजी हमारा आंसर होगा। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं सर? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई जो होती है सर, उनको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मार्क करेंगे इसको और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राइट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हाँ जो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, 261, 261, 261 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, 261, राइट। क्या कह रहा है सर? तो सुनो ना क्या कह रहा है। हर एक क्वेश्चन कहता है आपको सुनना होता है और समझ के आंसर करना होता है, राइट। हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहता है। कह रहा है कि शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, जजमेंट में बिल्कुल साफ हो और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वो क्या निर्णय लेने में सक्षम हो, ऐसे ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, ऐसे चीज़ों को क्या बोलेंगे, राइट, जो जजमेंट देने में काफ़ी साफ और एक्यूरेसी दिखाता हो, राइट। आ जाओ, कोई नहीं। सर एक्सपीरियंस सबसे पहले लिखा हुआ है, तो एक्सपीरियंस को हम जरा समझते हैं क्या होता है। एक्सपीरियंस मतलब अ थिंग और एक्ट दैट हैज बीन डन बिफोर, डन बिफोर by someone, by someone, a thing or act that has been done before or by someone, that is called experience। उस पर्सन को वो चीज़ पहले कर चुका होगा, कहता होगा ना भाई। अच्छा, जैसे मान लो कि आप बोलते हो ना कि ये टीचर का एक्सपीरियंस कितना है, मतलब वो चीज़ कितने दिन से पढ़ाते हुए आ रहा है वो टीचर, राइट। ठीक है, या फिर कोई प्रोफेशनल है तो उसका उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस कितना, आप ये चीज़ नोटिस करने की बात करते हो। तो एक्सपीरियंस का मतलब वो चीज़ पहले वो कर चुका है ना, कोई पर्सन है वो चीज़ वो पहले कर चुका है तो वो उसका एक्सपीरियंस हो गया। एस्टिमेशन क्या होता है सर? एस्टिमेशन मतलब होता है सर the act of, the act of judgment, judgment, the act of judgment or making opinion, making opinion, right। वो हो गया आपका एस्टिमेशन। चलो जी, ये तो दो बातें क्लियर हो गई हमारी। नॉलेज क्या होता है सर? नॉलेज हैविंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग about, having understanding about something, having understanding about something, that is what knowledge, having understanding about something, that is what knowledge, उसको क्या बोलेंगे भाई? नॉलेज बोलेंगे।
तो सर एक्सपीरियंस समझ आ गया कि एक्सपीरियंस मतलब कोई बंदा, कोई इंसान जिसने वो काम पहले कर रखा हो उसको बोलेंगे एक्सपीरियंस, पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलेंगे एक्सपीरियंस। एस्टिमेशन होता है सर किसी चीज़ को जज करना या उसके लिए ओपिनियन बनाना, उस वो होता है सर एस्टिमेट करना, उसको एस्टिमेशन हो गया। नॉलेज मतलब किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना, स्किल्स होना उस चीज़ का, तो वो होता है सर नॉलेज, राइट, किसी भी चीज़ का। सर आंसर क्या होगा? आंसर हमारा एक्यूमेन होगा। एक्यूमेन का मतलब होता है कि जजमेंट लेने में, ठीक है, जजमेंट लेने में बहुत ज़्यादा साफ होना, एक्यूरेसी दिखाना, ठीक है ना, एक्यूमेन बोलते हैं उसको। जजमेंट लेने में एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब सर जजमेंट लेने में काफ़ी साफ होना और उसमें काफ़ी एक्यूरेसी दिखाना, दैट इज कॉल्ड एक्यूमेन। डन, एक्यूमेन डन। चलो अगला क्वेश्चन है 262, 262 नंबर है क्वेश्चन आपके सामने है जी। 262 क्या कह रहा है, ध्यान दें, आंसर करें। कह रहा है सर समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, है ना, कि कोई ऐसी चीज जो बहुत स्ट्रांग हो और एक लंबे टाइम तक चल पाए बिना टूटे हुए, बिना वीक हुए, उस चीज को क्या बोलेंगे? उस चीज को क्या बोलेंगे सर? उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलेंगे सर? ये पूछ रहा है। तो सर सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्योर की मीनिंग। सिक्योर क्या होता है सर? सिक्योर मतलब होता है सर फ्री फ्रॉम वरी, है ना, फ्री फ्रॉम वरी, है ना। मतलब सिक्योर मतलब क्या सर? सेफ, आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा। तो मतलब जब जैसे होता है ना भाई, कोई टेंशन नहीं, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी होते हैं उनको टेंशन है क्या कि मतलब नौकरी चली जाएगी, वो उस चिंता से फ्री है ना, कि मतलब कहते कहते किसी के पापा भी नहीं हमारी नौकरी छीन पाएंगे, आप ऐसा बोलते हो, राइट। ठीक है, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। लेकिन जो प्राइवेट टीचर हो, प्राइवेट कोई भी हो, तो उसको टेंशन होगी ना भाई कि हाँ जॉब तो कभी भी जा सकती है यार, ऐसा वाला, राइट। तो सिक्योर बोलेंगे भाई फ्री फ्रॉम वरी, राइट। डन, आ जाओ। प्लाइएबल क्या होता है सर? अ थिंग दैट इज दैट कैन बी इजिली, दैट कैन बी इजिली बेंड, ठीक है, जो आसानी से क्या हो जाए, बेंड हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं सर प्लाइएबल, जो मुड़ जाए, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं इसको, क्या सर? फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं इसको, फ्लेक्सिबल, राइट, फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। तो प्लाइएबल एंड फ्लेक्सिबल, राइट। हार्श क्या होता है सर? हार्श क्या होता है? समथिंग स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग, समथिंग, ठीक है, स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग, उसको बोलेंगे क्या सर? हार्श, है ना, ठीक है, हार्श बोलेंगे, है ना। स्ट्रिक्ट, स्टर्न भी बोल सकते हो आप, एक वर्ड होता है स्टर्न, है ना, स्टर्न, ठीक है ना, स्टर्न, स्टर्न, राइट। तो हार्श हो गया, प्लाइएबल हो गया, सिक्योर हो गया। हार्श, प्लाइएबल, सिक्योर। मिल हमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? हमसे हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई ऐसी चीज जो स्ट्रांग हो और लंबे टाइम तक चले, तो क्या ये तीनों कुछ बता पा रहे हैं? नहीं सर, तीनों कुछ नहीं बता पा रहे। तो ड्यूरेबल होता है। आप कोई भी चीज जब खरीदते हो तो आप ये बोलते हो ना सर इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है ना। ड्यूरेबिलिटी क्या? ड्यूरेबिलिटी सर होती है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने लंबे टाइम तक ये टिकेगा, कितने लंबे टाइम तक ये चलेगा, तो ड्यूरेबल बोलते हैं भाई उसको, है ना। तो 262 का जो ए है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 262 का ए आपका कतई करेक्ट आंसर है, सही जवाब है जी। चले आगे। 263 कह रहा है सर कि अ टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन हमें क्या करना है सर? हमें सारे ऑप्शंस के साथ खेलना है, सारे ऑप्शंस के साथ खेल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें उसमें भी, सारे ऑप्शन के साथ चलते हैं। म्यूजियम क्या होता है सर? अ बिल्डिंग, अ बिल्डिंग वेयर सम वैल्यूएबल वैल्यूएबल थिंग्स आर केप्ट, आर केप्ट टू शो, valuable things are kept to show to show to the public, है ना, public, right। valuable things are kept, है ना, a building where some valuable things are kept to show to the public, लोगों को दिखाने के लिए, है ना, लोगों को शो करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए जो प्लेस बनाया जाता है जहाँ पे वैल्यूएबल थिंग्स को रखा जाता है, एंशियंट थिंग को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूजियम।
दैट इज कॉल्ड म्यूजियम। आ जाओ भाई। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर अ लेक वेयर द वाटर is stored for a lake, the where the water is stored the use of for the use of place particular place और एरिया, किसी पर्टिकुलर प्लेस या एरिया के लिए जहाँ पे आप वाटर को रिजर्व करके रखते हो, रखते हो, दैट प्लेस इज व्हाट? रिजर्वायर। वहाँ पे आप क्या करते हो? वाटर को रिजर्व करके रखते हो उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, दैट इज कॉल्ड वाटर वायर। एवियरी क्या होता है सर? एवियरी 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 होता है अ बिग प्लेस और अ बिग केज where the birds are kept, the birds are kept। ठीक है, हिंदी में इसको पक्षीशाला बोलते हैं आप, पक्षीशाला बोलते हैं, राइट, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है। और एक और ऐसे ही मिलता जुलता एक वर्ड है, क्या? एक और इससे मिलता जुलता वर्ड है क्या? अपायरी। ठीक है, अपायरी मतलब क्या होता है सर? अपायरी होता है सर अ प्लेस वेयर वी केप्ट बीज, जहाँ पे हम क्या करते हैं भाई? वेयर वी कीप बीज, जहाँ पे हम मधुमक्खियों को रखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अपायरी। सर अवियारी हो गया, रिजर्वायर हो गया, म्यूजियम हो गया। सर तीन तो हमारे हो गए, और तीनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा। तीन तो हमने कर लिए, तीनों का एक्सप्लेनेशन हमारे क्वेश्चन से मैच कतई नहीं कर रहा है। तो जो मैच कर रहा है वो है सर एक्वेरियम। क्या सर? एक्वेरियम, है ना, एक्वेरियम। एक्वेरियम को मार्क करेंगे, अरे भाई एक्वेरियम को मार्क करेंगे। एक्वेरियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 263 का सी आपका कतई करेक्ट आंसर है, मार्क कर लें, आगे बढ़ जाए। मैं हट जा रहा हूँ जरा सा, एक बार देख लें, प्यार से देख लें भाई। ठीक है, देख लिया ना? चलो 263 का सी आ जाओ। 264 आपके सामने, 264 क्या कह रहा है? 264 का आंसर करेंगे फटाफट, सभी लोग आंसर करेंगे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। आ जाओ, इजी क्वेश्चन है भाई 264। an image of a god used for worship, an image of a god, an image of a god used for worship। ठीक है ना, भगवान की भगवान का चित्र, इमेज मतलब चित्र, जिसमें जिसकी आप पूजा करते हो, है ना, क्या बोलते हैं उसको? तो क्या उसको टेम्पल बोलते हैं? टेम्पल बोलते हैं भाई। अ बिल्डिंग वेयर पीपल gathers, a building where people gathers for the worship of god, worship of god। जब भगवान की पूजा के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, दैट प्लेस इज व्हाट? टेम्पल। दैट प्लेस इज व्हाट? टेम्पल, राइट, वो मंदिर है भाई। ठीक है, अ थिंग और पर्सन, a thing or person that have much admiration, much admiration, जिनका क्या हो भाई? बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, एडमायरेशन, जिनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, ऐसी चीज़ को आप क्या बोलते हो? आइकन बोलते हो। कहते हैं यूथ आइकन, है ना, यूथ आइकन, ये यूथ आइकन है, यूथ का चेहरा है, मतलब लोग यूथ इनको ज़्यादा एडमायर करते हैं, राइट। ठीक है, यूथ आइकन बोलते हो आप। मॉडल क्या होता है सर? अ थिंग और अ पर्सन, ठीक है, अ थिंग और अ पर्सन हु इज यूजुअली, हु इज यूजुअली, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख लो आप, इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। द कॉपी ऑफ, द कॉपी ऑफ अ थिंग
or a person that is usually small smaller than the original one for exhibition for exhibition, ठीक है ना। उसको बोलते हैं मॉडल, उसको क्या बोलते हैं भाई, मॉडल, राइट। तो भाई मॉडल समझ आ गया कि भाई कोई भी पर्सन के लिए, किसी थिंग के लिए कोई कॉपी बना दिया गया जो उससे ओरिजिनल से छोटा, जैसे सचिन तेंदुलकर की सचिन तेंदुलकर मॉडल है भाई, है ना। अमिताभ बच्चन साहब का है मैडम तुसाद के उसमें म्यूजियम में, राइट। तो वो क्या है भाई, मॉडल है। तो एग्जैक्ट ओरिजिनल की से छोटा होता है भाई वो चीज़, उसको बोलते हैं मॉडल, जो कि पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है। ठीक है। आइकन क्या होता है सर, आइकन मतलब कोई भी चीज़ या पर्सनालिटी या फिर पर्सन जो क्या कर रहा हो, बहुत ज़्यादा एडमायरेशन जिसको मिला हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता हो। ठीक है। और सर लास्ट वाला है टेम्पल। टेम्पल मतलब एक ऐसा बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए। क्वेश्चन तो हमारा ये पूछा जा रहा है सर, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जिस मतलब ऐसी इमेज जिसमें भगवान को लोग पूजते हो तो उसको बोलते हैं सर आइडल। क्या सर, मूर्ति। क्या, मूर्ति। मूर्ति, आइडल। 264 का जो हमारा बी है, 264 का बी हमारा करेक्ट आंसर है। 264 के बी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो 265 क्या कह रहा है सर, वन हु कैन रीड एंड राइट। कोई ऐसा जो रीड कर पाए और राइट कर पाए उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, जो रीड भी कर पाए राइट भी कर पाए। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, फटाफट आंसर करेंगे, मैं तब तक पानी घूट दो घूट पी लूं।
अगले क्वेश्चन पे चल जाए भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जी 266। 266 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, 266 बोलते हैं जिसको, 266 भी बोलते हैं जी, है ना, तीनों बोल दिया मैंने। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर। 266 कह रहा है अ सीट, अच्छा अ सीट, अ सीट, अ सीट, हाँ समझेंगे जरा। ये होता है सिट, ये होता है शीट, और क्या होता है, ये क्या होता है, सीट, है ना। सीट, सिट, और क्या, अच्छा एक सिट भी होता है, ये सिट, ओ सिट, सिट वाला, है ना। सिट, सीट, सीट एंड शीट, राइट, डन। सो अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, है ना। जो सीट होती है, सीट के बारे में बोल रहा है कि जो सीट होती है भाई किसी बाइसिकल पे, ठीक है, पैसेंजर के लिए या मोटर बाइक पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राइट, उसको क्या बोलते हैं। तो हमारे सामने सर 4 ऑप्शन है, तो एक एक ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि सर बाकी ऑप्शंस की मीनिंग क्या हो सकती है। उसकी मीनिंग तो ढूंढते ढूंढते मिल ही जाएगी सर हमें, बाकी ऑप्शंस की भी मीनिंग हमें चाहिए। बाकी ऑप्शंस की मीनिंग पहले हम कुशन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कुशन। एक होती है क्यूजिन, कुजिन भी होती, कुजीन, कुजीन मतलब खाने का आइटम, कुजीन होती है भाई, अभी मैं लिख देता हूँ। कुशन समझते हैं पहले। कुशन मतलब होता है अ बैग, अ बैग दैट इज फिल्ड विथ, दैट इज फिल्ड विथ सॉफ्ट मटेरियल्स, है ना, सॉफ्ट मटेरियल्स, सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक, लाइक कॉटन, है ना, कॉटन वगैरह जैसा मटेरियल होता है, ठीक है ना। अ बैग दैट इज फिल्ड विथ सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक कॉटन, ओके, उसको बोलते हैं कुशन, है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, कुशन बोलते हैं। एक होती है क्यूजीन, क्यूजीन क्या होती है भाई, कुजीन मतलब खाने पीने का आइटम, कुजीन मतलब खाने पीने का आइटम, CUSI, कुजीन, कुजीन, राइट, कुजीन होता है भाई, ठीक है। क्यूजिन, CUISION, CUISION, क्यूजिन, राइट, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, क्यूजिन हो गया सर। क्या होगा, ब्राइडल लिखा हुआ है सर, ब्राइडल क्या होता है, ब्राइडल क्या होता है उसको जरा ध्यान देना। ब्राइडल, ब्राइडल होता है सर अ लेदर स्ट्रैप्स, अ लेदर स्ट्रैप्स दैट इज, दैट इज कनेक्टेड, दैट इज कनेक्टेड टू द, दैट इज कनेक्टेड टू द हॉर्स हेड, हॉर्स हेड, so that you can hold, so that you can hold and कंट्रोल द हॉर्स, कंट्रोल द हॉर्स, है ना। उस हॉर्स को आप क्या करो भाई, कंट्रोल कर पाओ। वो लेदर की स्ट्रैप जो होती है भाई, जिसको आप खींचते हो और घोड़ा भागने लगता है ऐसे किबड़ी किबड़ी करके, ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। तो वो होता है ब्राइडल। अच्छा, किसी को एक और डाउट हो सकता है ब्राइडल सर कुछ और भी होता है ब्राइड से रिलेटेड, तो वो भी हम समझते हैं, वो वाला ब्राइडल क्या होता है सर, वो वाला ब्राइडल क्या होता है, वो होता है सर वो ब्राइडल, है ना, ये होता है, ये रिलेटेड टू ब्राइड, है ना, रिलेटेड टू ब्राइड। ब्राइडल लहंगा वगैरह बोलते हो ना, तो वो रिलेटेड टू ब्राइड हो जाता है भाई, है ना, ब्राइड से रिलेटेड, दुल्हन से रिलेटेड ये होता है भाई ब्राइडल, है ना, वो है ब्राइडल। ब्राइडल मतलब एक स्पेलिंग देख लो, BRIDAL, BRIDLE, राइट, ब्राइडल। गिल्डल क्या होता है सर, ये होता है अ काइंड ऑफ बेल्ट, अ काइंड ऑफ बेल्ट फॉर वियर, अ काइंड ऑफ बेल्ट, निहाल मस्ती मुकंदर, आ जाओ, अ काइंड ऑफ बेल्ट टू वियर राउंड वेस्ट, है ना, कमर के लिए जो कमर बंद होता है उसको बोलते हैं, कमर के लिए जो कमर बंद होता है या बेल्ट होता है सर, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या सर, गिर्डल, है ना, गिर्डल।
ठीक है। तो ग्रिडल देख लिया, ब्रिडल या ब्राइडल देख लिया, कुशन देख लिया, है ना, कुशन देख लिया, ठीक है ना। हमारा आंसर सर तीनों से नहीं आ रहा, हमारा आंसर सर तीनों के एक्सप्लेनेशन से नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं पिलियन। पिलियन होता है सर जो सीट होती है, सीट होती है सर, सीट मतलब बैठने के लिए जो सीट होती है उसके लिए हम पिलियन पिलियन का यूज करते हैं। तो 266 का जो ए है ना, 266 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 266 का ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। ओके, 267, 267 क्या कह रहा है सर, 267 क्या कह रहा है, बताओ भाई। 267 क्या कह रहा है, 267 कह रहा है अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, है ना। 267 कह रहा है सर कि अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, राइट। अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि जो चीज़ किसी और के लिए किसी और के यूज़ के लिए थी वो किसी और ने यूज़ कर ली, ठीक है ना। मतलब कुछ घोटाला हो गया, कुछ घोटाला घोटाला हो गया सर। उस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है सर, और इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है सर, उस बात को समझते हैं। पहले बोल रहा है मिस एप्रीहेंड, मिस एप्रीहेंड मतलब होता है टू फेल टू अंडरस्टैंड, है ना। समझने में जो नाकाम हो गया हो, समझ ही ना पाया हो कोई बात को, उसको बोलते हैं मिस एप्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड, है ना। जो समझ ही ना पाया, टू फेल टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड मिस एप्रीहेंड। ओके, चलो ये बात तो समझ गए तुम, और ये बात हम भी समझ गए, ठीक है। मिस कंट्रूज क्या होता है भाई, मिस कंट्रूज, कंट्रूज होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समवन, समवन, someone's words, someone words और एक्शन wrongly, किसी के किसी के वर्ड्स को या फिर किसी के एक्शन को गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर जाना होता है मिस कंस्ट्रूज। मिस इंटरप्रेट क्या होता है सर, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समथिंग रॉन्गली, कोई चीज़ गलत तरीके से समझ जाना, है ना, उसको क्या बोलते हैं सर, मिस इंटरप्रेट करना, है ना, कि आपने गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर लिया है, समझ लिया है रॉन्गली, है ना, राइट। तो सर कंस्ट्रूज का मतलब भी होता है किसी की बात को, अच्छा देखो भाई, मिस कंस्ट्रूज का मतलब होता है किसी की बात को और या किसी के एक्शन को आप गलत इंटरप्रेट कर गए हो, किसी की बात को, किसी के एक्शन को आप गलत तरीके से समझ गए हो, वो होता है भाई क्या, मिस कंस्ट्रूज, है ना। मिस इंटरप्रेट क्या होता है, मिस इंटरप्रेट होता है भाई कि आपने किसी चीज किसी बात को, किसी चीज को आपने गलत समझ लिया। ऑलमोस्ट सिनोनिम ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट। मिस अप्रीहेंड क्या होता है कि आपने समझा ही गलत है, टू फेल टू अंडरस्टैंड, आप समझ ही नहीं पाए हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आप समझ ही नहीं पाओ, समझना गलत या सही की बात ही नहीं हो रहा। मिस एप्रीहेंड का मतलब होता है कि आप समझ ही नहीं पाए हो, राइट, फेल हो गए भाई समझने में। तो ये सारे आपके क्या है भाई, ये सारे के सारे आपके सर कुछ ऑप्शन के कुछ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा सर वो हमारा क्या होगा सर, सी। मिस अप्रोप्रिएट होता है सर गबन करने को, गबन करना मतलब किसी और के चीजों को आप खुद यूज कर रहे हो, गबन कर रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएट। 267 का सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मार्क किया, आगे बढ़ जाओ, मार्क किया, आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, एक प्रॉब्लम जो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है जिसको आंसर नहीं दिया जा सकता ठीक है ना, है ना, जिसको आंसर नहीं दिया जा सकता है। डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, ऐसा नहीं कि कभी दिया नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिया जा सकता है ना, लेकिन हाँ मतलब थोड़ी दिक्कत होएगी, ऐसी वाली बात बोल रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में हमारे सामने चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। सॉल्वेबल क्या होता है सर, सॉल्वेबल क्या होता है, सॉल्वेबल मतलब होता है सर बीइंग टू सॉल्व, जो सॉल्व करने योग्य हो, है ना। बीइंग टू सॉल्व, जो सॉल्व करने योग्य हो उसको बोलते हैं क्या, सॉल्वेबल, ठीक है। टेरिबल, टेरिबल क्या होता है, दैट कॉज एक्सट्रीम फियर, फियर और शॉक, ठीक है ना, जिसकी वजह से फियर या शॉक क्रिएट हो जाए उसको बोलते हैं टेरिबल, जिसकी वजह से फियर और शॉक क्रिएट हो जाए उसको बोलते हैं टेरिबल।
ठीक है। अब बच्चा सर इम्पॉसिबल और इनसॉल्युएबल, इम्पॉसिबल और इनसॉल्युएबल। तो इम्पॉसिबल ये होता है भाई, इम्पॉसिबल होता है अ टास्क दैट कैन नॉट बी डन, दैट कैन नॉट बी डन, दैट कैन नॉट बी डन, जो किया ही ना जा सके जिस काम को, वो होता है भाई इम्पॉसिबल। अ टास्क दैट कैन नॉट बी डन, जिस काम को कभी किया ही ना जा सके सर, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। तो बच्चा सर हमारे पास इम्पॉसिबल भी हो गया, टेरिबल भी हो गया और सॉल्वेबल भी हो गया। हमारे सामने बच क्या रहा है सर, इनसॉल्वेबल बच रहा है सर। 268 का जो बी है ना, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 268 का जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनसॉल्वेबल मतलब जो मतलब सॉल्वेबल ना हो, या फिर ऐसे समझो ना कि जो पानी में घुल ना सके। इनसॉल्वेबल वो भी होता है जो पानी में घुल ना सके, राइट। तो उसको भी आप यही बोलते हो, इनसॉल्वेबल भी बोलते हो, चलो। और सॉल्वेबल वो भी होता है जो पानी में घुल जाए, घुलनशील। इसको मतलब अच्छा चलो मैं एक और यहाँ पे एक वर्ड लिख दे रहा हूँ, अघुलनशील, अघुलनशील। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए चीज़ों को समझने में। अघुलनशील, और इसको आप क्या बोल सकते हो, घुलनशील। अब घुलनशील और अघुलनशील कहाँ पॉसिबल हो सकता है भाई, तो पानी में, है ना। पानी में या लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में या किसी भी पानी में। मैं ये इतना हिंट दे रहा हूँ। तो बाकी आपका भी तो टास्क है ना कि आप अपने नोट्स को काफी बेहतरीन तरीके से डेवलप करें, क्यूरेट करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 268 का बी हमारा करेक्ट आंसर था, मार्क किया, आगे आ जाओ। और फिक्स्ड सम पेड एनुअली, है ना। एक फिक्स्ड पैसा जो आपको हर मतलब हर साल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं सर। उस चीज को समझना है हमें, उस चीज को क्या बोलते हैं। 269 का हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए सर। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक हमारा करेक्ट आंसर होगा सर। चार में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। या तो बोनस होगा, या होनोरेरियम होगा, या एन्यूटी होगा, या एलिमोनी होगा। या तो एलिमोनी होगा, या एन्यूटी होगा, या होनोरेरियम होगा, या बोनस होगा। एलिमनी तो सर हमने पढ़ा है क्या, एलिमनी होता है सर अमाउंट, या फिर एन अमाउंट ऑफ मनी, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड टू अ विमेन, टू अ विमेन after, that is paid to a woman after separation और डाइवोर्स, सेपरेशन और डाइवोर्स, या डिवोर्स जो भी आप बोलते हो उसको, डाइवोर्स, है ना, है ना। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड टू अ वुमेन आफ्टर सेपरेशन और डाइवोर्स बाय लॉ, है ना। कानून के हिसाब से आप किसी को कोई पैसा, फिक्स्ड पैसा पे कर रहे हो, किसी को फिक्स्ड पैसा दे रहे हो अपनी वाइफ को, जिससे या फिर उस औरत को जिससे आप अलग हो चुके हो, उसको बोलते हैं एलिमनी, राइट। चलो, बोनस क्या होता है, बोनस, बोनस क्या होता है। बोनस होता है भाई कि अमाउंट, या फिर एन अमाउंट, या फिर एन एक्स्ट्रा अमाउंट, अमाउंट, एन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर एन एक्स्ट्रा टास्क, एन एक्स्ट्रा टास्क, और फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी task that is paid to, that is paid to a person, that is paid to a person with his salary, सैलरी के साथ उसको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जा रहा है, चाहे उसने एक्स्ट्रा काम किया हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम किया हो, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा कुछ तो किया है वो, जिसको उसकी सैलरी के साथ वो चीज़ पे की जा रही है, दैट इज कॉल्ड बोनस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बोनस। अब आता है हमारा क्या सर, होनोरेरियम। होनोरेरियम क्या होता है सर, होनोरेरियम होता है होनोरेरियम, या होनोरेरियम क्या होता है सर, होनोरेरियम होता है एन अमाउंट, एन अमाउंट that is paid, an amount that is paid to a person, that is paid to a person for his professional, professional सर्विस, उसके प्रोफेशनल सर्विस के लिए वो अमाउंट उसको पे किया गया, एन अमाउंट दैट इज पेड टू अ पर्सन फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस, दैट इज कॉल्ड होनोरेरियम, राइट।
सर बोनस हमें समझ आ गया, बोनस मतलब एक्स्ट्रा मनी जो सैलरी के साथ एक्स्ट्रा टास्क करने पे या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पे मिलती है। होनोरेरियम हो गया कि किसी को पैसा मिल रहा है उसकी प्रोफेशनल सर्विस के लिए, जिसको आप मानदेय बोलते हो, मानदेय भी बोलते हो, राइट, मानदेय बोलते हो, ठीक है। होनोरेरियम हो गया। एलिमनी हो गया सर कि एक ऐसा अमाउंट, एक या फिर एक ऐसा अमाउंट पैसे का जो वुमेन को दिया जाता है, वुमेन को दिया जाता है उसके पति से अलग होने पे, डाइवोर्स होने पे लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। ये सारी चीज़ें तो हमें समझ आ गई सर, लेकिन हमारा आंसर नहीं मिल रहा है क्या कि फिक्स सम पेड एनुअली। तो एन्युइटी होता है भाई, वार्षिकी, एन्युइटी है ना, क्या भाई, वार्षिकी है ना। वार्षिकी मतलब आप उसको मतलब साल में एक ही बार आपको वो पे किया जा रहा है, वार्षिकी बोलते हैं, वार्षिकी। सी हमारा 269 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे भाई 270, 270, 270 क्या कह रहा है सर? 270 कह रहा है अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो पैरों पे चलता है, उसको, जो पैरों पे चलता है या पैरों पे ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है भाई आपके पास, कोई एक ऑप्शन क्या है भाई करेक्ट होगा? फ्लायर क्या होता है सर? अ पर्सन हु ट्रेवल्स, हु ट्रेवल्स, अ पर्सन हु ट्रेवल्स बाय एयर, है ना, तो उसको बोलते हैं फ्लायर, ठीक है। डेवलर किसको बोलते हैं सर? डेवलर अ पर्सन और एनिमल हु लिव्ड या फिर दैट लिव्ड समवेयर, जो जहाँ पे रहता है उस प्लेस को, उस प्लेस को, उसको प्लेस को क्या बोलते हैं? डेवलर, है ना। रोवर क्या होता है सर? अ पर्सन हु मूव्स या हु वॉन्डर, वॉन्डर मतलब हियर एंड देयर, हु वॉन्डर्स, वॉन्डर मीन्स हियर एंड देयर, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ घूमना। अ पर्सन हु वॉन्डर्स अराउंड द वर्ल्ड, रोवर है भाई, घुमक्कड़ है वो, राउंड दी वर्ल्ड। तो तीनों आपको, आपके वो दिख गए भाई, तीनों आपके एक्सप्लेनेशन दिख गए, तीन एक्सप्लेनेशन तो आपके सामने आ गई। चौथा क्या है सर? पेडेस्टेरियन। पेडेस्टेरियन क्या होता है? पेडेस्टेरियन होता है पैदल यात्री, पैदल चलने वाला, पैदल घूमने या चलने वाला, घूमने या चलने वाला। रोड पे आप देखते होंगे पेडेस्टेरियन या जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है वो पेडेस्टेरियन वहाँ लिखा होता होगा, है ना, कि ये पेडेस्टेरियन यूज के लिए भाई, पैदल चलने, घूमने या चलने वाले यात्री या लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं पेडेस्टेरियन, पेडेस्टेरियन बोलते हैं। तो 270 का जो ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मार्क करेंगे और आगे अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे जी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर 271। 271 क्या कह रहा है सर? आराम से समझेंगे 271 क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से समझेंगे सर। 271 कह रहा है अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, है ना, अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, है ना। खाना मतलब बनाने के स्टाइल को, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई खाना कैसे बनाता है, या किसी पर्टिकुलर होटल रेस्टोरेंट में खाना कैसे बनता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं सर, वो पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट। तो सर हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला है क्रेसे। क्रेसे क्या होता है सर? क्रेसे, क्रेसे क्या होता है सर कि अ प्लेस, अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन, small children are left for look after, for look after when their parents are on job, or on job or शॉपिंग, है ना, ठीक है। कोई ऐसा प्लेस जहां पे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है देखभाल करने के लिए, और कब? जब उनके पेरेंट्स जॉब पे गए हों या शॉपिंग पे गए हों तब के लिए, तो उसको बोलते हैं क्रेसे। देखो भाई क्या बेहतरीन चीज है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्निटी ना, मॉडर्न पेरेंट्स, राइट। वो संभाल भी, हमारे पेरेंट्स देखो दो चार लगाते थे अपने साथ लेके जाते थे, और नहीं जाते थे तो बंद कर देते थे, है ना। आ जाओ, कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, वक्त है।
एंटिक क्या होता है सर? एंटिक मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ओल्ड, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू old and not valuable now, and not and and unusual for now, unusual for now। अभी के लिए वो चीज़ क्या है सर? बिल्कुल अनयूजुअल है, पुराना होता है भाई, उसको एंटिक बोलते हैं। मेन्यू क्या होता है? मेन्यू, मेन्यू मेन्यू मतलब मेन्यू कार्ड आप मांगते हो, है ना? मेन्यू कार्ड मांगते हो, मेन्यू कार्ड मांगते हो तो अ लिस्ट ऑफ फूड इन अ रेस्टोरेंट, राइट? अ लिस्ट ऑफ फूड इन अ रेस्टोरेंट, राइट? ठीक है। बचा क्या सर? कुजीन, मैंने अभी बताया था कुजीन, ठीक है। बचा क्या? कुजीन, अरे गड़बड़ आ गया भाई कलर। कुजीन, राइट? कुजीन, कुजीन क्या होता है सर? कुजीन होता है स्टाइल ऑफ कुकिंग, है ना? कुजीन होता है रिलेटेड टू फूड, क्या? रिलेटेड टू फूड, है ना? रिलेटेड टू फूड, वो होता है कुजीन। और एक और चीज समझेंगे, एक और हमने पढ़ा था कुशन, क्या पढ़ा था भाई? कुशन। कुशन क्या होता है सर? अ बैग, a bag that have a bag that has what? A bag containing, a bag containing, लिख लो, a bag containing सॉफ्ट मटेरियल्स, है ना? जिसको आप कुशन बोलते हो, तकिया भी बोलते हो, सॉफ्ट मटेरियल्स, मटेरियल्स लाइक कॉटन, मटेरियल्स लाइक कॉटन। अभी हमने करा था ये चीज, है ना? कॉटन, है ना? कॉटन, ठीक है भाई। अभी हमने करा था कुशन और कुजीन। कुजीन मतलब CUISION, कुजीन हो गया भाई, CUIISIN, कुजीन हो गया, है ना? और कुशन हो गया भाई, CUSHION, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर मिल गया? जी सर, हमारा आंसर मिल गया है, बिल्कुल। तो हमारा क्या आंसर है? 271 का डी हमारा कतई करेक्ट आंसर है, मार्क करो। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 272, 272 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, 272 जो भी आप पढ़ पा रहे हो, 272 भी पढ़ पा रहे हो तो भी ठीक है। एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, एक ऐसा जानवर जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना? बीच की हड्डी जो होती है, ठीक है ना? जिसके पास स्ट्रेट बोन होता है, उसको क्या बोलते हैं सर? क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है तो आंसर ऑप्शंस के थ्रू फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। एम्फीबियन क्या होता है सर? एन एनिमल, an animal an animal that can live in that can live on water as well as land, ठीक है ना? पानी में भी रह पाए और लैंड पे भी रह पाए, उसको बोलते हैं क्या? एम्फीबियन। मैमल क्या होता है? मैमल मतलब होता है एन एनिमल that gives birth to the baby, birth to the baby, है ना? बच्चा देती है rather than eggs, एग्स नहीं देते भाई, क्या देते हैं? बच्चा देते हैं, ना? मैमल होता है। इनवर्टिब्रेट क्या होता है भाई? इनवर्टिब्रेट एन एनिमल विदाउट स्पाइनल कॉर्ड, विदाउट अ स्पाइनल कॉर्ड और स्ट्रेट बोन, है ना? स्ट्रेट बोन के बिना, या फिर, है ना, स्ट्रेट बोन हो या फिर किसकी कमी हो भाई? स्पाइनल कॉर्ड की कमी, उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल। तो आंसर आपको मिल ही गया भाई, आपका आंसर आपको मिल गया, क्या? वर्टिब्रेट होगा सर। 272 का जो डी है ना, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वर्टिब्रेट बोलेंगे। एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेट। अगर हिंदी में पूछोगे तो इसको बोलेंगे कशेरुकी, क्या? कशेरुकी, कशेरुकी, कशेरुकीय, है ना? और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अकशेरुकीय, अकशेरुकीय, ये हो गया। इसको बोलते हैं सर मैमल, मैमल मतलब क्या? स्तनधारी, स्तनधारी, है ना? और इसको बोलेंगे क्या? एम्फीबियन मतलब उभयचर, उभयचर, है ना? ये हो गई भाई हिंदी, ये हो गई भाई हिंदी। क्लियर है? चले आगे अगले क्वेश्चन पे। 273, क्वेश्चन नंबर 273 आपके सामने है, रीड करेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है सर? एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल एटसेट्रा आफ्टर
सॉरी अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपन, कुछ बुरा हो जाने के बाद से, कुछ ऐसा बुरा हो गया उसके बाद आप उससे रिकवर करके बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए लाइफ को एंजॉय करते हुए चल रहे हो, सक्सेसफुल बन रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको क्या बोलेंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे सर, उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से समझो। रिलक्टेंट क्या होता है सर? रिलक्टेंट मतलब अ काइंड ऑफ हेसिटेशन, a kind of hesitation, a kind of hesitation to do something, to do something after thinking that, after thinking that whether that task is, whether that task is right or not, right or not, right, उसको बोलते हैं क्या? रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब संकोच करना, क्या सर? संकोच करना, क्या? संकोच करना, राइट, रिलक्टेंट। क्लियर है? अगला वर्ड है रेमनेंट। रेमनेंट, REMNANT। रेमनेंट मतलब होता है what is left, what is left after, after destruction, what is left after destruction, तबाही मचने के बाद जो चीज बची हुई है उसको बोलते हैं अवशेष। क्या बोलते हैं भाई? अवशेष। दो वर्ड क्लियर हो गए भाई। पहला वर्ड रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब क्या? संकोची, जो काम करने से पहले हिचकिचाता हो, राइट। रेमिनेंट क्या होता है सर? व्हाट इज लेफ्ट, जो कुछ बचा है आफ्टर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के बाद से जो चीज बचा है उसको बोलते हैं रेमिनेंट, है ना। रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट मतलब, रेसिस्टेंट मतलब द एबिलिटी टू, द एबिलिटी टू, द एबिलिटी टू नॉट टू प्रिवेंट, not to prevent something to happen, something to happen, right, that is called resistant। अगला हमारा आंसर रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब होता है बहुत सारी डिफिकल्टी झंझावात को देखने के बाद से, उसके बाद से भी बहुत सारी परेशानी देखने के बाद से, बहुत सारी परेशानी के बाद से सफल हो जाना, सफल हो जाना, दैट इज व्हाट रेजिलिएंट, है ना, हो जाना, दैट इज व्हाट रेजिलिएंट। तो रेजिलिएंट की मीनिंग भी समझ आ गई आपको। 273 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये भी पता चल गया रिलक्टेंट, रेमिनेंट और रेसिस्टेंट की भी मीनिंग समझ आ गई आपको। चारों की मीनिंग समझ आ गई, आंसर भी समझ आ गया। डन है, 273 का सी आपका करेक्ट आंसर है। मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे भाई। 274, 274 रीड करेंगे, आंसर करेंगे। 274 पहले रीड करेंगे देन आंसर करेंगे। क्या कह रहा है? इजली हर्ट इमोशनली, है ना, इजली हर्ट इमोशनली, जो जिसका इमोशन काफी जल्दी हर्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? उस पर्सन को क्या बोलेंगे? सेंसलेस क्या होता है सर? सेंसलेस होता है अ पर्सन हु हैज नो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अबाउट, किसी भी चीज के बारे में, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में जिसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो होता है सेंसलेस। सेंसिबल क्या होता है? सेंसिबल अ पर्सन हु हैज, हु हैज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जजमेंट, है ना, ऑफ जजमेंट। सेंसिबल, सेंसलेस पता चल गया, सेंसिबल पता चल गया। इंसेंस्ड क्या होता है सर? इंसेंस्ड, इंसेंस्ड क्या होता है? इंसेंस्ड होता है एंग्री, है ना, एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना होता है इंसेंस्ड। अच्छा, इंसेंस
इससे जैसा सिमिलर साउंड करने वाला एक वर्ड होता है इंसेन। इंसेन, है ना, इंसेन मतलब होता है मैडनेस, पागलपंती, मैडनेस, राइट। तो मैडनेस इंसेन होता है। सर हमने सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन देख लिए, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारे ये वाली मीनिंग देता हो, इजिली हर्ट इमोशनली। तो मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बचा हुआ है वो है सेंसिटिव। तो सेंसिटिव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी इमोशनली क्या हो जाता है भाई, हर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं क्या, सेंसिटिव, राइट। मार्क करेंगे डी और चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है अपना अगला क्वेश्चन। आंसर करेंगे जी भाई। 275 का क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, मार्क करेंगे। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का पूरा ग्रुप होता है सर, उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन इसमें एक वर्ड जो है वो काफी अलग दे रखा है ना, इसलिए मुझे पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे आपको। ब्रूड जो होता है, ब्रूड के बारे में ही जानना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स रिलेटेड टू, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू सेम मदर वर्ड, सेम मदर बर्ड, है ना, ठीक है। जो चिड़िया माँ है उन सबकी सेम है, ठीक है ना। ऐसा जैसे मतलब एक ही माँ के सारे बच्चे एक ही माँ से बिलोंग करते हैं, उसको बोलते हैं, उस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं सर ब्रूड, ब्रूड बोलते हैं। फ्लॉक मतलब क्या होता है सर, झुंड होता है। फ्लॉक मतलब क्या होता है सर, झुंड होता है ना, झुंड, है ना। और ये झुंड किसका हो सकता है भाई, एनिमल्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है ना। हर्ड मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब भी झुंड होता है सर, इसका मतलब भी झुंड होता है। और ये भी क्या होता है सर, ये भी एनिमल्स का ही होता है, हर्ड, है ना, ठीक है। क्राउड, क्राउड होता है सर, ये भी झुंड होता है, ये भी झुंड होता है सर। क्राउड भी क्या होता है सर, ये भी झुंड होता है, ये भी झुंड होता है ना। जिसको भीड़ आप बोलते हो, भीड़ बोलते हो, है ना। और ये होता है सर, क्राउड किसका होता है भाई, क्राउड होता है सर किसका, आंसर तो हमारे सामने है जी, क्राउड, है ना। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का, लोगों का, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, भीड़ झुंड जो भी बोल लो। तो ये रहा आपका 275 क्या भाई एक्सप्लेनेशन, 275 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, राइट। इसका मतलब हमने कितने कर लिए भाई, हमने कर लिए 275 क्वेश्चन, वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन के 275 क्वेश्चन आपने कर लिए। और आपने हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल में देखा। मुझे जहां तक उम्मीद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने में आपको मजा आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन आपको हर एक वर्ड का मिल रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है, आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आ रही हैं। बस इतना ही टास्क करना है कि चीज़ों को बेहतरीन लेवल पे लेके जाना, बेहतरीन तरीके से समझना, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ करना ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है हमारा करने का, राइट। ठीक है, चलो जी, बेहतरीन तरीके से करें, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।